तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं आपको 4 नंबर के सवाल या 6 नंबर में जो आएंगे, 4 नंबर में ज्यादा आएंगे वो सवाल इसी वीडियो में बता रहा हूँ। इन सवाल की प्रैक्टिस करके जाए। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से अपनी संख्या का दुगुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल करके जाने प्रैक्टिस में। यदि आप पे नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि सर हमें समझा दे, तो मैं समझा दूंगा। क्योंकि मेरी तबीयत डाउन चल रही है, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम संख्या भी यही मिलेगी, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। एक सवाल ये हो गया, इसी तरह का और सवाल बता रहा हूँ। एक सवाल ये हो गया, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही देखो, 22, 23, 24 और जो बच्चे कंपार्टमेंट का पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको ध्यान से जरूर कर ले। और एक क्वेश्चन देखो ये रहा, ये 3 सवाल एक तरह के हैं, संख्या चेंज हो जाएगी, सवाल का तरीका यही होगा। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। यदि आप क्या होते, और देखो आए वाला भी सवाल कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है ये भी। इस सवाल को भी करके चले जाना। एक सवाल ये है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन सवाल की प्रैक्टिस करके जाए। देखो यही सवाल, और एक आयत से संबंधित 20 पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। देख लेना, संख्या भी यही होगी। देखो भिन्न के सवाल जरूर करके जाने आपको। ये भिन्न का सवाल ऐसा है जो लगातार देखो 19, 21, 23, 25 और पहले भी पूछा जा चुका है। भिन्न के ये दोनों सवाल जरूर करके जाए आप। ठीक है, एक ये रहा भिन्न का सवाल। ये 4 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। भिन्न का 2 अंकों की संख्या वाला, और एक सवाल जरूर करके ले जाना आप, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करके। ठीक है, वाई का मान निकालने के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। वाई बराबर mx प्लस सी है, वाई बराबर mx प्लस 3 हो तो पहले इनको दोनों को हम एक्स वाई के मान निकाल लेंगे, एक्स वाई के मान यहाँ रख देंगे तो m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कर रखा सोल्व उन्होंने, माइनस का बनाएगा आंसर। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं सवाल बता रहा हूँ, इन सवाल की प्रैक्टिस करिए। 4 नंबर में सवाल यही मिलेगा आपको। ये 2 नंबर का सवाल है। देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में, मगर एनसीईआरटी से अलग है। ये भी पूछ रखा, 4 कुर्सियों का 7 मेजों का मूल्य। एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेंगे, एक का एक्स मान लेंगे, दूसरी मेज का वाई मान लेंगे, दोनों। तो 4x प्लस 7y बराबर कितनी, 360। ऐसी 6 कुर्सियों का 6x प्लस 10y बराबर 520। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। तो एक्स वाई के मान जो निकल के आ जाएंगे वही आंसर हो जाएंगे। इसे कर लेना। देखो एक दिखा रखा नीचे है ना। देखो हर साल 2 अंकों की संख्या वाले सवाल हर साल आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, 6 नंबर या 4 नंबर। देखो ये सवाल एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। 19, 20, 23, 24, 25 है। 25 में 2 बार आया। एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी बुक का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक सवाल ये दे रखा। तो देखो आपको 2 अंकों वाले सवाल जरूर करके जाने हैं। ठीक है, यदि आपके समझ में नहीं आते तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं करा दूंगा। देखो उन्होंने कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या, उनके अंकों को बना। तो 2 अंकों से संख्या कैसे बनेगी, तो पहले तो इकाई का अंक मान लेंगे, फिर दहाई का मानेंगे हम। तो इकाई का क्या मानेंगे हम, पहले x मानेंगे और दहाई का अंक y मानेंगे। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो पहले 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी, 10y प्लस x बनेगा, क्योंकि मैंने x को इकाई का अंक और दहाई को y का अंक मान, जो दहाई का अंक माना मैंने y को माना है। ठीक है, तो इस सवाल को जरूर जाना। ये सवाल ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, देखो दहाई का अंक ये रहा। इसी टाइप से होगा ये भी, जैसे ये कर रखे हैं। तो इन सवाल को प्रैक्टिस करके जाए जरूर। ये सवाल पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे 4 नंबर 6 नंबर में। देखो ये उम्र वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखो 6 नंबर या 4 नंबर के लिए आयत वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके आधार पर देखो एक सवाल ये रहा, इसी तरह से एक सवाल ये रहा। ठीक है, ये सवाल है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इनको करके जाए। समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि सर ये वाला सवाल करा दो, तो मैं उस सवाल करा दूंगा। देखो ये पूछ रखा आयत का सवाल बहुविकल्प, भिन्न से संबंधित सवाल तो आते ही। देखो ये आयत के सवाल भी हर साल पूछ रखे। आयत के सवाल सभी करके उससे संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। 6 नंबर में वर्ग के सवाल करके जरूर जाए। सब वर्ग के सवाल 6 नंबर में आते हैं, ध्यान रखना। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, वर्ग के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में। देखो ये सवाल, ठीक है, जरूर करके जाए 6 नंबर के